समरकंद पर शाह इस्माइल जो ईरान का शासक था उसने अटैक करके 1510 ईस्वी में, जिसको मरोगर की लड़ाई कहा गया, अटैक करके शेबानी खान को पराजित कर मृत्यु दंड दिया। इस प्रकार ये समरकंद पूरा शाह इस्माइल के अधिकार में आ गया। इस प्रकार बाबर ने शाह इस्माइल से संधि करी। इस प्रकार बाबर ने शाह इस्माइल से ट्रीटी कर ली, संधि कर ली, और शाह इस्माइल को ये कहा संधि करके, क्योंकि ईरान और समरकंद, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में दूरी थोड़ी ज्यादा थी। दूरी अधिक होने के कारण ये शाह इस्माइल समरकंद पर थोड़ा अधिकार रखने में इसकी मुश्किल हो रही थी। इस पर अधिकार करना उसके लिए, मतलब इसको संरक्षण में रखना, अपने आधिपत्य में रखना मुश्किल हो रहा था। इसलिए इधर से बाबर ने संधि कर ली शाह इस्माइल से। तो संधि में ये हुआ कि शाह इस्माइल ने कहा, ये बाबर ने कहा कि मैं आपके अधीनस्थ क्या करूँगा, मुझे समरकंद दीजिए, और समरकंद पर है जो आपका ही अधिकार रहेगा, लेकिन शासक के रूप में मुझे नियुक्त किया जाए। तो शाह इस्माइल ने क्या किया, समरकंद पर बाबर को नियुक्त कर दिया। तो समरकंद की गद्दी पर भी बाबर किसी न किसी प्रकार से बैठ गया, और अगर माना जाए तो बाबर एक शाह इस्माइल का गवर्नर के रूप में, समरकंद का सूबेदार के रूप में नियुक्त हो गए। अब बाबर ने 1511 तक समरकंद, खुरासान, बुखारा, ताशकंद, आदि राज्यों को जीता। इस प्रकार यदि कहा जाए तो संपूर्ण एशिया
का भाग एक बार फिर बाबर के अधिकार में आया। अब होता क्या है, समरकंद का बाबर शासक तो बन गया, लेकिन बाबर सिया और सुन्नी बाबर समरकंद की जनता, तो समरकंद की जनता सुन्नी मत और बाबर शिया मत को मानने वाला था। इसलिए शिया और सुन्नी में क्या विद्रोह हुआ। तो जब बाबर शिया मत को मानने वाला समरकंद पर अधिकारी शासक के रूप में नियुक्त हुआ बैठा, तो सुन्नी मत को मानने वाली समरकंद की जनता, अमीर लोग, वहां के सैन्य अधिकारी और वहां की जनता ने क्या कर दिया, बाबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। बाबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जब कोई भी जनता जब विद्रोह कर देती है शासक के विरुद्ध, तो वहां शासन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जनता, चाहे सैन्य अधिकारी, जो भी समरकंद के जो भी आर्मी थी, वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो कुलीन वर्ग के लोग और अमीर लोग थे, वो सारे सुन्नी मत को मानने वाले थे और बाबर शिया मत को मानने वाला था। तो शिया और सुन्नी विवाद को लेकर के वहाँ की जनता ने विद्रोह कर लिया और बाबर को इस विद्रोह के कारण बाबर को समरकंद से भागना पड़ा। इस विद्रोह के कारण बाबर को समरकंद छोड़ना पड़ा। जब बाबर समरकंद से भाग गया, तब समरकंद में अव्यवस्था फैली। जो शासक तो था, भाग गया बाबर। तो
काबुल पर समरकंद दोनों बाबर के हाथ से निकल जाते। समरकंद भी चला गया, फरगना भी चला गया, बाबर बेघर हो गया, जंगलों में खामोबदोश जिंदगी जी रहा है और इसके पास अब किसी प्रकार का कोई राज्य नहीं रहा। अब बाबर क्या करेगा? बाबर को एक भगवान ने अवसर दिया और काबुल पर इसके बाबर के ही चाचा उल्लू बेग का शासन 1504 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हुई तो वहां अव्यवस्था जब उल्लू बेग की मृत्यु हो गई तो वहां काबुल में अव्यवस्था फैल गई से जो सैन्य अधिकारी थे और अमीर लोग थे वो अपना अपना गुट बनाने लग गए, सेना अधिकारी भी अपना अपना गुट बनाने लगे और वहाँ आम जनता थी उसने भी विद्रोह कर दिया। तो वहाँ क्या है कि अव्यवस्था फैल गई काबुल में और इस अव्यवस्था का जब तुरंत बाबर को पता चला तो बाबर ने तो काबुल पर अटैक किया और आक्रमण किया। बाबर ने सोचा अब तो मेरे पास में काबुल के अलावा कोई आश्रय है ही नहीं, तो काबुल पर मैं ही अधिकार कर लेता हूँ। तो ऐसा ही किया बाबर ने जब 1504 में काबुल पर अटैक किया तो वहाँ इसको बिना युद्ध किए या वहाँ बाबर का किसी ने प्रतिरोध नहीं किया क्योंकि वहाँ अव्यवस्था थी, सेना संकट में नहीं थी, वहाँ अमीर लोग वगैरह वो भी विद्रोह कर रहे थे, वहाँ की जनता भी विद्रोह कर रही थी। तो बाबर के सामने युद्ध करने की परिस्थितियाँ युद्ध करने के लिए वहाँ की परिस्थितियाँ अनुकूल थी नहीं, तो बाबर ने आसानी से बिना युद्ध किए ही काबुल पर अधिकार कर लिया। जब बाबर ने काबुल पर अधिकार किया तो बाबर को वहाँ से 3 व्यवसाय बाबर के लिए हो गए। अब बाबर क्या करेगा? देखो बाबर का काबुल पर अधिकार हो गया। अब काबुल में बैठा बाबर, काबुल का शासक 1504 से 1526 तक बाबर रहेगा और काबुल से ही भारत पर अटैक करने का प्रयास करेगा, काबुल से ही आएगा बाबर। देखो काबुल पर अधिकार करने से बाबर को 3 प्रकार के फायदे हुए। प्रथम फायदा क्या होगा कि समरकंद पर यहाँ यानी कि काबुल से समरकंद पर आक्रमण करना आसानी होगी। ठीक है ना। दूसरा, भारत पर आक्रमण करना आसान हो गया। तीसरा, अपने दुश्मनों या शत्रुओं उद्वेगों से
साधना करना करना आसान हो गया। तो बाबर ने जब काबुल पर अधिकार किया तो बाबर को ये व्यवस्थित सुविधा हो गई, वो यहाँ बैठा बैठा काबुल बैठा बैठा समरकंद पर आसानी से आक्रमण कर सकता है, भारत पर आसानी से आक्रमण कर सकता है क्योंकि काबुल से भारत नजदीक पड़ रहा है। दूसरी बात, उज्बेक जो इसके पुराने दुश्मन थे उनसे भी है जो आसानी से मुकाबला कर सकता है। काबुल में बैठे बैठे बाबर ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा, अपनी अपने अन्य संसाधनों में सुधार किया। इस प्रकार काबुल में बाबर का स्थायी रूप से अधिकार हो गया और वहां इसने सेना में वृद्धि की, अपने अन्य संसाधनों में सुधार किया, अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाया, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। कुल मिलाकर के वो अपनी स्थिति को मजबूत करने में लग गया। यहाँ बाबर का जब बाबर जब यहाँ काबुल में स्थायी हो गया तो 1507 में, क्योंकि काबुल से पहले यानी कि 1504 से पहले बाबर है जो 3 शादियां कर चुका था, लेकिन बाबर के कोई पुत्र नहीं हो रहा था। पुत्र प्राप्ति के लिए बाबर हमेशा परेशान रहता था। तो पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो वो किसी ऋषि के पास जाता है या किसी पंडित ज्योतिष के पास जाता है और कहता है, अपनी समस्या बताता है कि मेरे को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, अब मैंने 3 शादियां कर ली। लेकिन उसमें जो ज्योतिष था उसने कहा कि आप ऐसे करो, अपने जो पूर्वजों द्वारा धारण की जाने वाली अपने पूर्वजों द्वारा धारण की जाने वाली मिर्जा की उपाधि को छोड़ दो, मिर्जा की उपाधि का त्याग कर दो, ठीक है ना। तो बाबर 1507 मिर्जा की उपाधि छोड़ करके बादशाह या बादशाह की उपाधि